देखिए, निश्चित तौर पर ये जो घटनाक्रम हुआ है अपने आप में अपमानजनक और दुर्दांत है। 15 मई 2025 की रात बड़े निर्मम तरीके से जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। अभी हमारे साथ मौजूद है पंडित सतीश तिवारी जी। एक हाल ही में 16 मई को हटा में एक हारट के पास एक घटना हुई जिसमें एक शिक्षक थे प्राइमरी के, त्रिपाठी जी, उनका 4 लाख की लूट हुई और उनका फिर पेट्रोल डाल के उनको जला दिया गया। ऐसी घटनाक्रम सामने आया था 16 मई को। तो अभी 5 दिन हो चुके हैं, आज 20 तारीख है और इसको लेकर अभी तक पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई कि इसके पीछे क्या कारण है और ना ही कोई लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। तो इसी मामले को लेकर जो आज ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आया था, तो हमारे साथ मौजूद है पंडित सतीश तिवारी जी। तो ये हमें जानकारी देंगे कि किस माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और क्या एसपी साहब ने बोला है। ये जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को, आम जनमानस को ये बात की जानकारी तो लगी चुकी है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था और उसके साथ ऐसी दुखद घटना हो जाना अपने आप में बहुत ही निंदा करने का वो है, विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी गंभीर घटना हुई, इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 दिन हो चुके हैं, तो सूक्ष्म जांच हो। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सघनता से काम हो। जो दोषी हैं वो बचना नहीं चाहिए। 4 लाख रुपए की लूट हुई, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। आज हम सभी ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि युवा साथियों के साथ यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। यदि इस मामले में उचित कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने पर हम सभी विवश होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी इसको सघनता से जांच करेगी और शीघ्र कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ेगी, क्योंकि इस तरीके का जघन्य हत्याकांड पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, ये इंसानियत के टोटल विरुद्ध है। और मैं प्रधान महोदय आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, परिवार जो है त्रिपाठी का परिवार बड़ा पढ़ा लिखा सुसभ परिवार है। आप उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वास्तव में दिशा निर्देश, मतलब समाज को दिशा देने का काम करते हैं। पढ़ा लिखा पूरा परिवार है, सुसंस्कृत परिवार है। तो ऐसे परिवार के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं हो जाना, तो कोई क्रिमिनल व्यक्ति तो था नहीं, तो ये पढ़ा लिखा शिक्षक व्यक्ति था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इस मामले में उचित कार्रवाई के साथ उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ में उसकी अनुकंपा नियुक्ति किसी न किसी परिवार के व्यक्ति को दी जाए, क्योंकि वो भरण पोषण करने का काम अपने परिवार का करते थे। एक ही कमाने वाले थे और उनका बोलना ये है कि अगर अभी हमने छोटे माध्यम से ज्ञापन दिया है एसपी साहब को, अगर उचित कार्रवाई उचित समय पर नहीं हो रही है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा कहना है ब्राह्मण समाज द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम तिवारी, ये भी ब्राह्मण समाज के डेलीगेशन के जो प्रतिनिधि मंडल एसपी साहब से मिलने आया था, उनके साथ आए थे और इनसे पूछेंगे इनका क्या कहना है इस हत्याकांड को लेकर। बताएंगे कुछ हत्याकांड को लेकर। आज दमोह पुलिस अधीक्षक साहब के पास हम लोग ज्ञापन देने सभी ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। और तो जो आज से कुछ 4-5 दिन पूर्व हटा के पास एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें त्रिपाठी जी जो शासकीय शिक्षक थे वो वहाँ से कहीं किसी अपने काम से वापस आ रहे थे घर, तो रात्रि के 9 बजे उनके ऊपर पेट्रोल डालकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। इसको लेके आज हम लोग पुलिस अधीक्षक साहब के सामने मौजूद हुए थे और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। और अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग की गई, क्योंकि परिवार के कमाने वाले वही कमाने वाले थे, सीधा साधा परिवार था और उतना ज़्यादा सक्षम भी नहीं है, इसलिए तुरंत सरकार, मध्य प्रदेश शासन अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनके बच्चे हों, उनको दान करें। ये जो हत्याकांड हुआ था ये 16 मई को हुआ था और आज 20 तारीख हो चुकी है, 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, ना हत्याकांड का खुलासा हुआ है कि इसके पीछे आखिर क्या है, क्या वजह है इस हत्या की। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई तेज करेंगे और इस हत्याकांड का खुलासा हो सके। धन्यवाद। जो हत्याकांड हुआ है हटा का, इसी को लेकर हमारे पहुंचे एडवोकेट जो वकील साहब संगाइड जी, इनसे हम चर्चा करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसे हत्याकांड और कैसे जल्दी से जल्दी खुलासा करेंगे।
तो आप कुछ जानकारी देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो घटनाक्रम हुआ है अपने आप में अपमानजनक और दुर्दांत है। साथ ही जिस नृशंस तरीके से श्री त्रिपाठी की मृत्यु हुई है या हत्या हुई है, इसके पीछे किसी समझदार और जानकार व्यक्ति का हाथ हो सकता है। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष जो ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में सामान्य ज्ञापन के साथ साथ टेक्निकली तौर पर साक्ष्य को लाने के लिए, सामने लाने के लिए, फॉरेंसिक की जांच के लिए साइबर सेल के माध्यम से सीडीआर प्राप्त करके आरोपियों तक पहुंचने तक, और इवन वहां पर मौजूद जो मोबाइल एक्टिव थे उनके आधार पर सही आरोपियों तक पहुंचने की गुजारिश की है। निश्चित तौर पर पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जो भी साइबर सेल है या फॉरेंसिक टीम है, इस काम में लगी हुई है। और जैसा कि मैं पा रहा हूं, इस मामले में निश्चित तौर पर अगले 5 से 7 दिन में खुलासा हो जाने की उम्मीद है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हमें कोई ना कोई कड़े कदम लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। की 15 मई 2025 उन्हें लगभग तरीके से जिंदा जला और 4 लाख रुपए की, जिसमें मृतक के परिवारजन एवं सर्व ब्राह्मण समाज जिला दमोह अत्यंत दुखद एवं रोष व्याप्त है। अतः आपसे विशेष आग्रह निवेदन है कि मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने